प्यारे बच्चों, मेरे इस यूट्यूब चैनल एजुकेशन सेंटर में आप लोगों का स्वागत है। बच्चों, मैं हूं अनिल सर। आप लोगों को हम बच्चों ठीक है क्लास 10th की साइंस केमिस्ट्री का सेकेंड लेसन देखने जा रहे हैं, जिसका नाम है अम्ल, क्षारक एवं लवण। ठीक है, दूसरा लेसन है बच्चों। आज हम लोग इसमें चर्चा करने जा रहे हैं अम्ल क्या होता है बच्चों। ठीक है, अम्ल क्या है। ठीक है, तो इसको इंग्लिश में हम लोग एसिड बोलते हैं। ठीक ना। तो अम्ल क्या है बच्चों? अम्ल का जो स्वाद होता है बच्चों वो खट्टा होता है। ठीक है, जैसे कि तुम लोग खट्टा पदार्थ देखा होगा, नींबू हो गया, संतरा हो गया, आंवला हो गया, कच्चा आम हो गया, खट्टा दूध हो गया। इसमें कुछ अम्लीय गुण पाया जाता है बच्चों। ठीक है, जिसके कारण इसका जो स्वाद होता है वो खट्टा होता है। ठीक ना। तो अम्ल का जो पहला प्रॉपर्टी होता है बच्चों, यह स्वाद में खट्टा होता है। ठीक है, और दूसरा इसका प्रॉपर्टी जो है बच्चों, यह नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है ना। लिटमस पत्र क्या होता है? यह पहचान कराता है कि कौन अम्ल है और कौन क्षार है। ठीक है, तो यह नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है। ठीक है, कुछ अम्लीय पदार्थ कौन कौन से हैं बच्चों? ठीक है, अम्लीय प्रकृति वाले पदार्थ में तुम्हारा आ जाएगा नींबू, आंवला, खट्टा दूध, इमली इत्यादि। ठीक है, और सारा आ सकता है इसमें। बेसिकली हम लोग इतना जानेंगे। ठीक है, अब कुछ अम्लीय पदार्थ है बच्चों, रासायनिक अम्लीय पदार्थ में आ जाएगा हम लोग का हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है, ये बच्चों हम लोग का हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, ये हम लोग का सल्फ्यूरिक अम्ल है। नाइट्रिक अम्ल हो गया HNO3, उसी तरह से CH3COOH हो गया। ठीक है, ये हम लोग का नाइट्रिक अम्ल है, ये हम लोग का एसिटिक अम्ल है। इसी तरह से और कई सारे अम्ल यहाँ पर आते हैं। ठीक है, तो बच्चों हम लोग ने अम्ल के बारे में जाना। अम्ल क्या है? अम्ल का स्वाद खट्टा होता है, यह नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है, और कुछ अम्लीय प्रकृति का जो पदार्थ है जैसे नींबू हो गया, आंवला हो गया, खट्टा दूध हो गया, इमली इत्यादि हो गया। ठीक है, उसी तरह से रासायनिक अम्लीय पदार्थ में तुम्हारा आ जाएगा बच्चों। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आ जाएगा, सल्फ्यूरिक अम्ल आ जाएगा, नाइट्रिक अम्ल आ जाएगा और एसिटिक अम्ल। ठीक है, एक और इसमें प्रॉपर्टी होता है बच्चों कि अम्ल जो है, अम्ल किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन होता है। वो बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक ना, इसी से बहुत सारा प्रश्न भी हल होगा हम लोग का, है ना। देखो, अम्ल किसी भी विलयन में हाइड्रोजन आयन देता। ठीक है, अब अगला है बच्चों हम लोग का क्षारक। क्षारक क्या होता है बच्चों? जिस तरह से अम्ल स्वाद में खट्टा होता है, उसी प्रकार से बच्चों क्षारक हम लोग का है। ठीक है, जिस तरह से अम्ल था, क्षारक का जो स्वाद होता है बच्चों कड़वा होता है। ठीक है, जैसे तुम लोग साबुन वगैरह देखे होगे, कभी कभी नहाने के गर्म में
साबुन या शैम्पू वैम्पू में आ गया होगा, ठीक है। तो उसका जो अनुभव किए होंगे किस तरह से उसका स्वाद रहता है, ठीक है। या फिर तुम लोग मिर्च वगैरह खाए होंगे, ठीक ना, तो तीखा लगता है ना, तो उसमें थोड़ा सा क्षारक का गुण होता है बच्चों, ठीक ना। तो और यह क्या करता है कि क्षारक जो है वह लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, जस्ट अपोजिट है बच्चों अम्ल का, ठीक ना। और क्षारकीय प्रकृति वाले पदार्थ में है बच्चों, जैसे कि साबुन हो गया, मिर्च हो गया इत्यादि, है ना। और रासायनिक क्षारकीय पदार्थ में आ जाएगा बच्चों तुम्हारा सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, उसी तरह से आ जाएगा बच्चों पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है बच्चों। तो ये सब जो है हम लोग का क्षारक है बच्चों, ठीक है, रासायनिक क्षारकीय प्रकृति वाले ये पदार्थ है बच्चों, ठीक है। बेसिकली हम लोग जो देखते हैं जानते हैं, ठीक ना। तो क्षारक भी सबको समझ में आ गया होगा बच्चों, ठीक है। क्षारक का अगला पॉइंट है बच्चों हम लोग का कि क्षारक किसी विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन देता है, ठीक है। कौन सा आयन देता है? हाइड्रोक्साइड आयन देता है, ठीक है। किसी विलयन में बच्चों क्षार जो है वो हाइड्रोक्साइड आयन देता है, ठीक ना। जैसे कि अम्ल कौन सा आयन दे रहा था? हाइड्रोजन आयन दे रहा है, तो ये ठीक है। और एक इसका शॉर्टकट ट्रिक क्षार को पहचानने का है बच्चों, क्षार को पहचानने का, ठीक है, कि लास्ट में इसका OH रहेगा। जैसे कि देख लो पहला हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड, लास्ट में क्या है बच्चों? OH। उसी तरह दूसरा है बच्चों हम लोग मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, लास्ट में क्या है? OH। उसी तरह से हो जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया, उसी तरह से अमोनियम हाइड्रोक्साइड हो गया, ठीक है। उसी तरह से बोल सकते हो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, लास्ट में क्या है? OH। तो क्षारक को पहचानने का तरीका है बच्चों, लास्ट में क्या रहेगा? OH लगा हुआ रहेगा, हम लोग समझ जाएंगे OH क्या है। क्षारक में वैसे भी ये कौन सा आयन देता है? OH आयन देता है, ठीक ना। अब अगला हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे बच्चों, ठीक है। अगला है बच्चों हम लोग का लिटमस पत्र, ठीक है। लिटमस पत्र, लिटमस पत्र क्या होता है बच्चों? तो यह प्राकृतिक सूचक है जो हमें बताता है कि कौन सा पदार्थ अम्ल है, कौन सा पदार्थ क्षार है, ठीक ना। यह क्या है बच्चों? एक प्राकृतिक सूचक है, ठीक है। एक प्राकृतिक सूचक है, ठीक है। और यह दो कलर का होता है, लाल और नीला, ठीक है। लिटमस पत्र जो है बच्चों दो कलर का होता है, लाल और नीला, और इसे लिचेन नामक पौधे से प्राप्त किया जाता है, ठीक है। लिचेन नामक पौधे से, ठीक है। लिटमस पत्र को लिचेन नामक पौधे से प्राप्त किया जाता है, ठीक है। और इसका जो कलर होता है बच्चों तो होता है बैंगनी, ठीक ना, ठीक। उसी तरह से कुछ प्राकृतिक सूचक होते हैं, तो बेसिकली सूचक दो तरह का होता है बच्चों, ठीक है। एक होता है तुम्हारा प्राकृतिक सूचक और दूसरा होता है तुम्हारा संश्लेषित सूचक। प्राकृतिक सूचक में आएगा बच्चों तुम्हारा लिटमस पत्र, हल्दी, अड़हुल फूल, लाल पत्ता गोभी, ठीक ना। ये सब बच्चों संश्लेषित सूचक है जो हमें अम्ल और क्षार को पहचान
और संश्लेषित वाला बच्चों ये सब तो प्रकृति द्वारा प्राप्त होता है बच्चों, और संश्लेषित हमें जो इसको हम लोगों ने बनाया, इसको मानव ने बनाया है, ठीक है। तो जैसे कि संश्लेषित सूचक में आ जाएगा तुम्हारा मिथाइल ऑरेंज, ठीक है। दूसरा आ जाएगा फिनॉल सल्फीन, ठीक ना। ये सब बच्चों संश्लेषित सूचक है जो हमें मदद करती है पहचानने में कि कौन सा अम्ल है कौन सा क्षार है। ये सब एग्जाम में 1 नंबर पर पूछ लिया जाता है, ठीक है। कि एक संश्लेषित सूचक का नाम बताइए, एक प्राकृतिक सूचक का नाम बताइए, ठीक ना। अगला टॉपिक है बच्चों कि अम्ल और क्षार धातु से कैसे अभिक्रिया करते हैं, ठीक है। तो हम लोग इसको देखेंगे बच्चों कि अम्ल और क्षारक जो है धातु से अभिक्रिया कैसे करता है। तो बेसिकली हम लोग जानते हैं अम्ल अगर धातु से अभिक्रिया करता है बच्चों तो ये लवण और हाइड्रोजन गैस बनाता है, ठीक है। हाइड्रोजन गैस बनाता है बच्चों, याद रखना, ठीक है। एग्जाम में पूछ देता है कि अम्ल धातु से अभिक्रिया करके कौन सा गैस उत्पन्न करता है, तो कौन सा गैस उत्पन्न करता है, हाइड्रोजन गैस। फॉर एग्जाम्पल के लिए देख सकते हो, ठीक ना। HCl प्लस कोई एक धातु ले लो, जैसे Na ले लो, ठीक ना। Na एक धातु पर क्या करेगा, क्लोरीन के साथ अटैच हो जाएगा, NaCl प्लस और H अलग हो गया, ये हाइड्रोजन गैस बनाएगा, ठीक ना। तो अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करके कौन सा गैस उत्पन्न करता है, हाइड्रोजन गैस, ठीक ना। उसी तरह से बच्चों क्षार भी जो है धातु से अभिक्रिया करेगा और धात्विक ऑक्साइड बनाता है, ठीक है। धात्विक ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल के थ्रू देख सकते हो बच्चों, ठीक है। क्षार जैसे कि NaOH, ये हम लोग का एक क्षार हो गया, ठीक है। और कोई धातु ले लो Zn, तो ये इसके साथ अभिक्रिया करेगा, ठीक है, और बना देगा Na2ZnO2 प्लस, हाइड्रोजन अलग हो जाएगा और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होगा, ठीक ना बच्चों। तो ये हम लोगों ने देखा कि अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करेगा तो हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करेगा, ठीक है। और क्षार अगर धातु के साथ अभिक्रिया करेगा तो भी यह हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है। दोनों में ये सिमिलरिटी है बच्चों, ये सब पूछता है एग्जाम, ठीक है। तो ध्यान से हम लोग देखें। अगला इसमें हम लोग देखेंगे बच्चों गंधीय सूचक, ठीक है। तो गंधीय सूचक क्या होता है बच्चों, कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं, ठीक है। कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिसका गंध अम्लीय या क्षारीय माध्यम में भिन्न होता है, ठीक है। कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनका अम्लीय जिनकी गंध अम्लीय तथा क्षारीय माध्यम में भिन्न होती है। देखो कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं बच्चों जिसका गंध मतलब महक जो होता है अम्लीय और क्षारीय माध्यम में भिन्न होती है, इन्हें गंधीय सूचक कहते हैं। यानी कि ये पदार्थ जो बच्चों अम्लीय में रहेगा या क्षारीय में रहेगा, ठीक है। कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो अम्ल माध्यम में रहेगा या क्षारीय माध्यम में रहेगा, ठीक है।
रहने के मतलब अम्ल और क्षारीय माध्यम में रहेगा तो इसका जो गंध है थोड़ा अलग टाइप से होगा बच्चों, ठीक है। इसको बोलते हैं हम लोग गंधीय फूल। जैसे कि हो गया बच्चों प्याज हो गया, ठीक है, लौंग का तेल हो गया, तेल, ठीक है। तो ये सब बच्चों, ये सब जो पदार्थ है ये गंधीय सूचक है, ठीक है। इसको गंध के माध्यम से भी पहचाना जा सकता है, ठीक है। उदासीकरण अभिक्रिया, अगला जो है बच्चों हम लोग का उदासीकरण अभिक्रिया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों उदासीकरण अभिक्रिया, ठीक है। उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है बच्चों? जब अम्ल और क्षार को, ठीक है, अम्ल और क्षार को बराबर बराबर मात्रा में मिलाते हैं बच्चों तो लवण और जल बनाता है, उसको बोलते हैं हम लोग उदासीनीकरण अभिक्रिया। जैसे कि बच्चों ये हम लोग का एक ये, ठीक है, एक बीकर है, इसमें अम्ल और क्षार दोनों को मिलाते हैं बच्चों, ठीक ना। तो ये हम लोग बना देता है लवण प्लस जल, ठीक है। इसी को बोलते हैं हम लोग उदासीनीकरण अभिक्रिया, ठीक ना। जैसे कि अम्ल प्लस क्षार को बराबर बराबर मात्रा में मिलाएंगे, यह हमें प्राप्त हो, यह हमें देता है लवण प्लस जल। इसी पूरी प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया, ठीक ना। इसका डेफिनेशन क्या हो सकता है देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पर अम्ल और क्षारक को जब बराबर बराबर मात्रा में आपस में मिलाएंगे तो क्या दे दिया हम लोग को? लवण और जल, ठीक है। तो उसी को हम लोग यहाँ पर लिखे हैं डेफिनेशन के माध्यम से, जब अम्ल और क्षारक को बराबर बराबर मात्रा में मिलाते हैं तो यह लवण और जल बना देता है। इस प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया, ठीक ना। जैसे कि देख सकते हो बच्चों NaOH, ये हम लोग का एक क्षारक है, HCl अम्ल है, जब दोनों आपस में अभिक्रिया करेगा तो लवण और जल बनाता है। ये जो पूरा प्रोसेस है बच्चों, इसी को बोलते हैं हम लोग उदासीकरण अभिक्रिया, ठीक ना। अगला टॉपिक है बच्चों हम लोग का पीएच स्केल, ठीक है। पीएच स्केल क्या होता है बच्चों? यह एक प्रकार का स्केल है बच्चों, ठीक है, जो 0 से लेकर 14 तक मेंशन किया हुआ रहता है, ठीक ना। ठीक, तो पीएच स्केल क्या है? यह एक स्केल है जिसमें 0 से लेकर 14 तक मेंशन किया हुआ रहता है, ठीक ना। और यह स्केल जो है बच्चों, यह हमें अम्ल और क्षार की सांद्रता को बताता है बच्चों, ठीक है। कितना अम्ल है, कितना पीएच मान पर कितना अम्ल होगा, कितना पीएच मान पर कितना क्षार होगा, ठीक है। तो बच्चों याद रखना, पीएच स्केल में 7 से जितना कम रहेगा वो तुम्हारा अम्ल होगा, ठीक है। और 7 से अगर ज़्यादा रहेगा, ठीक ना, 7 से ज़्यादा रहेगा तो तुम्हारा क्षार रहेगा, ठीक ना। तो पीएच स्केल एक्चुअली में होता क्या है? यह हमें अम्ल और क्षार की सांद्रता को बताता है, ठीक है, कि कितना पीएच मान पर अम्ल होगा, कितना पीएच मान पर क्षार होगा, ठीक है। तो चलो देखते हैं बच्चों इसका डेफिनेशन हम लोग थोड़ा सा, ठीक ना। इतना तो पता चल गया है ना कि 0 से लेकर 7 तक अम्ल रिप्रेजेंट होगा और 7 से लेकर 14 तक तुम्हारा क्षार रिप्रेजेंट करेगा, कौन? पीएच स्केल, ठीक है। अब इसका थोड़ा सा डेफिनेशन देखते हैं, पीएच स्केल क्या है। तो पीएच स्केल एक ऐसा स्केल है जो अम्ल और क्षार की सांद्रता को बताता है, ठीक है। मतलब पीएच स्केल एक ऐसा स्केल है जो अम्ल और क्षार की सांद्रता को बताता है। जैसे कि मान के चलो कुछ कुछ पदार्थ हैं, जैसे कि बच्चों
इसमें आ गया पहला नींबू का रस, नींबू का रस हो गया, शुद्ध जल हो गया। शुद्ध जल का जो पीएच मान होता है बच्चों वो होता है तुम्हारा 7। नींबू का रस का जो पीएच मान होता है, ठीक है, होता है बच्चों तुम्हारा लगभग 2.2। ठीक है, तो देखो बच्चों हम बता चुके हैं पहले कि 7 से कम रहेगा तो अम्ल रहेगा, 7 से ज़्यादा जाएगा तो तुम्हारा क्षार हो जाएगा। उसी तरह से रक्त का पीएच मान होता है बच्चों 7.4, ठीक ना। और मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का पीएच मान होता है बच्चों 10, ठीक है। उसी तरह सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड का पीएच मान होता है 14, ठीक ना। तो ये सब भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक ना, सबको याद कर लेना, ठीक ना। अम्ल में भी 2 आता है बच्चों, ठीक है। अम्ल 2 तरह का होता है, ठीक है। एक होता है तुम्हारा प्रबल अम्ल और दूसरा होता है तुम्हारा दुर्बल अम्ल, ठीक है। हम लोग बात करते हैं प्रबल अम्ल क्या है बच्चों, ठीक है। अधिक संख्या में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करने वाले अम्ल को प्रबल अम्ल कहते हैं, ठीक है। देखो बच्चों जो अम्ल, ठीक है, जो अम्ल अधिक संख्या में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करेगा उसको हम लोग बोलते हैं प्रबल अम्ल। जैसे कि हो गया तुम्हारा HCl हो गया, H2SO4, ये सब बच्चों हम लोग का है प्रबल अम्ल। उसी तरह से दूसरा है बच्चों दुर्बल, दुर्बल अम्ल। जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा बच्चों, कम संख्या में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करने वाले अम्ल को, ठीक है, दुर्बल अम्ल कहते हैं, ठीक है बच्चों। देखो कम संख्या में हाइड्रोजन आयन जो भी अम्ल उत्पन्न करेगा उसको हम लोग दुर्बल अम्ल कहते हैं। जैसे कि लिख सकते हो CH3COOH, ठीक है। अगला है बच्चों अम्लीय वर्षा, ठीक है, अम्लीय वर्षा। अम्लीय वर्षा क्या होता है बच्चों, देखो अम्लीय वर्षा क्या होता है बच्चों, जब वर्षा का जल का पीएच मान जो होता है वो 5.6 से कम होता है। बेसिकली आमतौर पर शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है बच्चों, ठीक है। और अगर 7 से कम हो जाएगा तो अम्लीय में आ जाएगा। तो वर्षा का जल का पीएच मान जब 5.6 से कम हो जाएगा, 5.6 से कम हो जाएगा बच्चों, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं अम्लीय वर्षा। हम लोग लिख सकते हैं जब वर्षा के जल का पीएच मान 5.6 से कम हो जाता है तो उसे अम्लीय वर्षा कहते हैं, ठीक है। और एक चीज इसमें जानने की बात है बच्चों कि
अम्लीय वर्षा में करंट पास होगा बच्चों, लेकिन शुद्ध जल में करंट पास नहीं होता है। इसका रीजन ये है बच्चों कि शुद्ध जल हाइड्रोजन आयन नहीं देता है, जबकि वर्षा का जो जल है वो हाइड्रोजन आयन देता है, इसीलिए वहाँ पर करंट पास होता है। ठीक है, देखो बच्चों अब अगला टॉपिक है बच्चों हम लोगों का कि हम लोगों का जो पाचन तंत्र है। ठीक है, देखो कभी कभी क्या होता है जब हम लोग ज़्यादा खा लेते हैं या कम खाते हैं तो हमारे उदर में यानी कि पेट में हम लोग का एक एसिड बनता है बच्चों। ठीक है, पेट में जिसको हम लोग उदर बोलते हैं, यहाँ एक एसिड बनता है बच्चों। ठीक है, इस एसिड का नाम है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, यह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है बच्चों हम लोग के उदर में, और जब यह अधिक मात्रा में उत्पन्न होता है बच्चों तो हमें पेट में जलन होने लगता है। ठीक है, पेट में जलन होने लगता है और थोड़ा दर्द होने लगता है बच्चों। ठीक है, तो इस अम्ल की अधिकतम मात्रा को कम करने के लिए एक दवाई का उपयोग किया जाता है बच्चों। ठीक है, उस दवा का नाम है बच्चों एंटाएसिड। ठीक है, एंटाएसिड। ठीक है, ये एंटाएसिड यह क्षारीय प्रवृत्ति का होता है बच्चों। ठीक है, कौन सा प्रवृत्ति का होता है? क्षारीय प्रवृत्ति का होता है, जो कि पेट में जो एसिड रहता है उसके साथ ही अभिक्रिया कर देता है और उसकी जो हम लोगों का पेट में जो जलन होता है उसको कम कर देता है, जिससे हमको रिलैक्स महसूस होता है बच्चों। क्योंकि देखो हम पहले ही पढ़ चुके हैं, जब अम्ल के साथ अगर क्षारीय पदार्थ अभिक्रिया करेगा तो क्या बना देगा? लवण और जल बना देगा। ठीक है, यही प्रक्रिया हम लोगों का पेट में होता है, जिसके कारण खाना क्या होता है? आराम से पच जाता है और हमें रिलैक्स महसूस होता है। ठीक है, और उसके बाद